सो हे गाइस, आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए है कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसकी यूनिट सेट करता है, टेम्पलेट सही सेट करते हैं, किस किस तरीके से आप उसके ऊपर वॉल्स बनाते हैं, वॉल के लेयर्स कैसे बनाएंगे। तो हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। उसके बाद एक सिंपल हम प्लानिंग करेंगे, 3D व्यू को हम देखेंगे, हर एक एलिवेशन को समझेंगे और वहाँ पे सेक्शंस कट करके हम देखेंगे रेविट की हेल्प से। तो किस तरीके से आप कंप्लीट रेविट सीख सकते हैं बिगनर टू प्रोफेशनल। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपका एक न्यू फाइल लेते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ब्राउज करना है कि कहाँ आपकी स्टार्ट फाइल्स है। आप स्टार्ट फाइल्स पे जाएंगे, जहाँ भी स्टार्ट फाइल आपने सेव की हुई है। ये हमारे पास स्टार्ट फाइल है। अगर आप मैट्रिक में काम करना चाहते हैं तो आप लीजिए, फिट इंचेस में करना चाहते हैं तो हमने डिफ़ॉल्ट ये चूज़ किया यहाँ से। तो एक परफेक्ट टेम्पलेट हमारे पास आ जाएगा। इस टेम्पलेट को आपको बार बार फाइल के लोकेशन पे ना जाकर ओपन करना है तो वो भी पॉसिबल है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिट चेक करना है। यूनिट के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है UN। ओके, यहाँ पर हर एक यूनिट आ रहा है आपके पास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल। जिसकी भी यूनिट को आपको चेंज करना है वहाँ पर जाइए। जैसे मुझे देखना है कि हमारा क्या है, फिट एंड फ्रिक्शनल इंचेस में परफेक्ट दिखा रहा है, हमें इसी में काम करना है। अगर आपको फिट इंचेस के टेम्पलेट आपने लिए हैं इंपीरियल, बट फिर भी आपको में वर्क करना है, तब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों यूनिट को समझ सकता है रेविट, इतना एडवांस है तो प्रॉपर आप वर्क कर पाएंगे। उसके बाद राउंड फिगर में आपको राउंडिंग वैल्यू कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ से 1 इंच, हाफ इंच तक मुझे चाहिए यहाँ से। ठीक है, 1/2 हाफ इंच तक मुझे चाहिए। एंड देन ओके। सेम एरिया स्क्वायर फीट में दिखाएगा, क्यूबिक फीट में आपका वॉल्यूम दिखाएगा, एंगल डिग्रीज में दिखाएगा। तो इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है स्नैपिंग। तो स्नैपिंग आप S को प्रेस करके कर सकते हैं या फिर मैनेज में जाके यहाँ पर होती है आपकी स्नैप। ये स्नैप आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए, अदरवाइज पॉइंटों को आप कैच नहीं कर पाएंगे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट, हर डिग्री, लेंथ, सब कुछ आपको शो करता है। तो ये बेसिक सेटिंग है आपकी। स्नैप ऑलवेज ऑन रहती है तब भी, जब भी आप स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब भी आपको प्लानिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। आर्किटेक्चर टैब पे आपके पास वॉल्स होता है। वॉल आपने लिया, बट यहाँ पे दिखा रहे बेसिक वॉल 8 इंचेस जेनरिक। हमें क्या चाहिए, 9 इंच का वॉल चाहिए। तो आप क्या करते हैं इस वॉल के साथ, आप एडिट टाइप करते हैं डायरेक्ट। यहाँ से हम बनाते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने डुप्लीकेट नहीं किया किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो उसकी मेन फाइल के अंदर चेंज कर देता है। आपके पास जो 8 इंच का जेनरिक वॉल दिखा रहा है वही आपका 9 इंच का बन जाएगा। बट फ्यूचर में मुझे 8 इंच का किसी पर्पज़ के लिए यूज करना पड़े तो आप वो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा डुप्लीकेट करके। तो जो भी फाइल, जो भी कंपोनेंट, जो भी वॉल, जो भी आपका फैमिली लेना है, उनको सबको आपको डुप्लीकेट करना है फर्स्टली रेविट में। क्योंकि रेविट बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है, जिससे कि एक जगह अगर आप चेंज करते हैं तो हर जगह हो जाता है। तो हमने डुप्लीकेट किया, इसका नाम हमने यहाँ से दिया 9 इंच ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल, ओके। एंड देन यहाँ से हमें जाना है एडिट पे और इसका साइज कर देना है 9 इंच। ठीक है, 9 इंच। अगर आप इस पे प्लास्टर ऐड करना चाहते हैं वो भी बहुत इजी है, वो भी देखेंगे कैसे आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिक के लिए समझते हैं कैसे आप वॉल्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। एंड देन ओके। ओके, अब यहाँ पे मुझे प्लानिंग करना है। इस तरीके से मैंने एक भी साइज लिया यहाँ से 50 फीट। ओके, ठीक है। इस तरफ मैंने यहाँ से लिया साइज 28 फीट। ठीक है, इस तरफ मैंने वही सेम 50 फीट। एंड देन कनेक्ट। ये आपके पास वॉल्स आ गई जो कि बेसिक वॉल है आपके पास। 3D में जाके देखिए, यहाँ से होते हैं आपके 3D व्यूज। डिफॉल्ट 3D में आप गए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको आपको रियलिस्टिक देखना है तो आप यहाँ विजुअल स्टाइल पे आइए और यहाँ से वायर फ्रेम, यहीं से आपको हिडन लाइन, यहीं से आपको शेडेड, यहीं से आपको रियलिस्टिक, इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब ये जो वॉल है
इस वॉल की हर एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी, जो आपका प्रॉपर्टी ब्राउज होता है। ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है, ये आपका प्रॉपर्टी ब्राउजर है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो होती है कि वो कितनी हाइट पर है, कहाँ से बेस लेवल क्या है, टॉप लेवल क्या है, किस तरीके से आपका अप है डाउन है, क्या वो सेंटर लाइन से बना है, कोर लाइन से बना है। तो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब जैसे ये हमारा वॉल है, ये वॉल कहाँ पे है, लेवल 1 तो हमारा बेस कंस्ट्रेंट दिखा रहा है। एक साथ सेम प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के लिए आप SA प्रेस करते हैं एक को सिलेक्ट करके। अब बेस लेवल आपका दिखा रहा है लेवल 1, यहाँ टॉप कंस्ट्रेंट दिखा रहा है 20 फीट अनकनेक्टेड। तो हमें क्या करना है, पहले लेवल्स बनाने। तो बेसिक वॉल हमने यहाँ से बनाया, वॉल पे गए, एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट मैं फिर से कर रहा हूँ, इसको मैंने बनाया 9 इंच वॉल विद प्लास्टर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्लास्टर ऐड करते हैं। इंसर्ट, नीचे की तरफ भी एक लेयर इंसर्ट किया और इन दोनों को मैंने किया डाउन। और अब मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा 9 इंच का पार्ट है मेन, वो हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। बाकी क्या प्लास्टर किस में आएगा, फिनिश में। तो फिनिश वन मैंने दोनों को फिनिश माना। इनकी डेप्थ जो है वो 0.5 मैंने किया। ओके, ठीक है। टोटल आपका हो गया ये 10 इंच का। अगर आप इसको कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका बन गया 10 इंच का एक तरह से विद प्लास्टर। अब जो भी आप बनाएंगे ना वो आपका 10 इंच का बनेगा और इस तरीके से प्लास्टर के साथ बनेगा। आप फाइन व्यू इसका करके देखिए, आपको दिखेगा। आप जब प्लान में जाते हैं, इस लाइन को हमने देखा यहाँ से, आप फाइन व्यू करें तो इसके अंदर देखिए कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे क्या है, 2 लेयर्स दिख रही है अलग से। अब इनकी मटेरियल्स की बात करें आप, तो मटेरियल कैसे बनाएंगे, एडिट टाइप, यहाँ से फिर से, एंड देन यहाँ पर है मटेरियल। मटेरियल पे गए और जो ब्रिक का वॉल है ब्रिक ही रखेंगे मटेरियल, उसका ब्रिक मैंने पुट किया, ब्रिक कॉमन। कलर कैसा रखना है ब्रिक के जो हैच आएगा उसका, तो यहाँ से आप ग्राफिक्स के अंदर इनको चेंज कर पाएंगे। ओके, एंड देन ओके। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास हैच आ गया प्रॉपर इस तरीके से। अब इसी को पूरा समझने के लिए हम इस वाली वॉल को क्या करते हैं, सेम इस साइज का बना देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग वॉल के टाइप आ गए। 9 इंच वॉल विद प्लास्टर आ गया, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, आ गया। इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट। अब आप लेवल बनाइए एलिवेशन में जाके। लेवल आप ऑलवेज एलिवेशन में सेक्शन में बना पाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लेवल अलग अलग बनाना है। तो मैंने किया इसको ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल। कैपिटल में करना है आप कैपिटल में करेंगे, स्मॉलर में करना है स्मॉल में करेंगे। यहाँ से मैंने किया फर्स्ट फ्लोर। और स्ट्रक्चर का भी काम कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर FFL, एंड देन सेकंड जो लेवल आएगा 50 mm नीचे, वो आएगा आपका फर्स्ट फ्लोर TOC। ओके, अब और लेवल मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्चर टैब में जाता हूँ, लेवल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लेवल्स बना देता हूँ। मुझे जो लेवल है वो 11 फीट पे चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने किया इसको 11 फीट। ओके, तो 11 फीट हो गया। सेकंड जो मेरा लेवल है आर्किटेक्चर के अंदर डेटम एलिमेंट में, यहाँ से हम लेते हैं लेवल, शॉर्ट फॉर्म होता है LL। यहाँ से मैंने किया 11 फीट। ओके, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर आपके लेवल्स आ जाएंगे। तो ये मुझे लेवल चाहिए सभी बराबर। ये वाला लेवल है मुझे 2 फीट कम चाहिए, तो मैं इसको 31 फीट कर देता हूँ। ओके, ये हमारे लेवल्स हो गए। अब जो हमारी वॉल्स आ रही है उनकी हाइट हम एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से, सिलेक्ट किया मैंने वॉल को, SA प्रेस किया, सभी वॉल सेलेक्ट होगी सेम प्रॉपर्टी की। ठीक है, यहां से हमने कर दिया इसको फर्स्ट फ्लोर, कि मुझे ये जो वॉल है वो फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा हमारे पास ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ये वॉल कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको मैंने माना सेकंड फ्लोर। ठीक है, या फिर टेरेस भी मान सकते हो आप। ये हो गया हमारा मुमटी लेवल। ठीक है, ये आपने किया SA। अब आप क्या करेंगे, इंटरनल प्लानिंग करते हैं इसी के साथ। बहुत बेसिक से प्लानिंग करनी है आपको समझने के लिए। डायमेंशन के लिए यहाँ से डायमेंशन लेना है आपको, डायमेंशन अलाइन, सेलेक्ट, सेलेक्ट। ओके,
अब ये 28 फीट आ रहा है तो हम इसे क्या करना है, टोटल 28 फीट करना है हमें। 28 फीट 10 इंच आ रहा है वो, ओके। और इधर से आपको क्या साइज रखना है आपके प्लॉट का, कभी भी हम दूसरी साइड नहीं बना सकते, तो हमें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही वो कंस्ट्रक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ से 50 फीट हमें करना है इसको, ठीक है। ये हमारा साइज हो गया। इंटरनल साइज क्या है हमारा, जब भी आपकी डायमेंशन आप मेजर करते हैं तो देखिए सेंटर से मेजर होता है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं इसको फेस ऑफ कोर। ये आप कहाँ से लेंगे डायमेंशन, यहाँ से, या फिर एनोटेशन के अंदर जाके अलाइन डायमेंशन यहाँ से भी ले सकते हो। अभी ये हमारा साइज है, इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं तो कैसे होगी, पीछे की तरफ हमें कुछ रूम्स चाहिए। CS मैंने प्रेस किया और जो हमारी वॉल है वो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक जानी चाहिए, तो मैंने सेंटर से पार्टीशन कर दिया इसका इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा बेडरूम है और यहाँ मैंने इस तरफ कुछ ओपनिंग प्रोवाइड किया ताकि हम पीछे एक्सेस कर पाए। ऑलवेज ध्यान रखना है जहाँ पे हमारा तीनों साइड से कवर्ड होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो मैंने इसको 4 फीट माना। और ये जो वॉल है अननेसेसरी है, इसको 9 इंच रखना स्पेस कंज्यूम करने के बराबर है, तो इसको हम 4.5 इंच करते हैं। तो वॉल का टाइप कैसे बनाएंगे, सिलेक्ट किया मैंने इस वॉल को, एडिट टाइप किया, यहाँ से डुप्लीकेट, और इस वॉल को मैंने कर दिया 4.5 इंचेस, ओके। यहाँ से हमने किया इसको 4.5, ओके, ठीक है। तो ये जो आपकी वॉल है वो कम साइज की हो जाएगी, 4 फीट, ओके। तो इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। ये रूम आपका स्मॉलर साइज का हो जाएगा। इंटरनल साइज क्या आ रहा है इस रूम का वो भी आप देख सकते हो यहाँ से, 14 फीट। ये हमारा साइज क्या है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको ओवरऑल 9 फीट कर देता हूँ क्योंकि हमारा वो साइज इनफ है। तो ये 13 फीट कुछ इंचेस का हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से साइज ले लेंगे। इसका विड्थ कितना है, सेम आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। विड्थ को इंक्रीज करना है, यहाँ से 13 फीट इनफ है, तो ये वाला रूम अब इस तरीके से साइज में बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे हॉल हमें प्रोवाइड करना है। तो हॉल प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से फिर से बोल लेते हैं और यहाँ पे आपने प्लानिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ हमने हॉल माना इसको, और ये हमारा हो गया किचन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टॉयलेट्स प्रोवाइड करने हैं। CS प्रेस किया मैंने, यहाँ पे हमारे टॉयलेट्स आ गए, CS एंड देन ओके। 2 टॉयलेट हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। एक का साइज हमारा ये है, एक का साइज हमारा ये है। जो भी साइज आप इक्वल रखना चाहें, अलग रखना चाहें, इजी वे में आप रख सकते हैं। इसको 6 फीट हमें रखना है, 6 फीट। जब भी आप ये टेम्परेरी डायमेंशन इसको बनाना चाहें, जो परमानेंट हम डायमेंशन बनाते हैं, जब आप वॉल को सेलेक्ट करेंगे उसी के रेफरेंस से, तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन आ जाता है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, वही उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्टेयरकेस बनाना है और यहाँ पे हमारा एक गेस्ट रूम आएगा जो कि इस तरीके से रहेगा। इसी के अलाइनमेंट में भी आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। इनफ है हमारे लिए। इसको अलाइन करना है तो AL शॉर्ट फॉर्म होता है, या फिर आप मॉडिफाई टूल में से यहाँ अलाइन ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मॉडिफाई टूल्स के ऊपर भी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा साइज हो गया। यहाँ पे हमें कार पार्किंग के लिए पूरा पोर्शन बनाना है। इस वॉल को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इतना ही यूज करना है। ये हमारा कार पार्किंग के लिए होगा। यहाँ पे स्टेयरकेस आएगा। तो किचन के लिए अब क्या करना है, हमें स्लैब बनाना है। तो अब पहले तो सबसे पहले बेसिक स्लैब बनाएंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं आर्किटेक्चर फ्लोर स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पार्ट होता है। और कहाँ बनाना है आपको, इसको साइज देखिए 1 फीट का आ रहा है। अभी हम इसको करते हैं डुप्लीकेट, और मैंने किया यहाँ से 6 इंच स्लैब। 6 इंच का स्लैब होगा आपका सिर्फ अब 6 इंचेस। और यहां से आपका मटेरियल क्या रहेगा, उसका कंक्रीट, ओके एंड देन ओके। अब आप बना दीजिए यहाँ पे स्लैब, जो कि आपका बेस से कंप्लीट बनेगा इस तरीके से। अगर आप बाहर की तरफ बनाते हैं, अगर मैं इसको 0.5 इंच नहीं लूंगा, -0.5 इंच अगर मैं लेता हूँ इसको, तो क्या होगा, आप जहां से बनाएंगे उससे अंदर बनेगा और प्लास्टर के बाहर आपको स्लैब नहीं दिखेगा, प्रॉपर आपका बेस्ट बनेगा। तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं जब भी आप कोई भी स्लैब बनाते हैं, ठीक है। जो हाइट हमें वॉल की डाउन रखनी होगी वो बाद में भी आप रख सकते हैं। तो आप 3D में जाके देखिए, यहाँ से 3D है,
आपका ये रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, डोर एंड विंडोज लगाने हैं। तो डोर विंडोज कैसे लगाएंगे हम, यहाँ से, यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब में रहना है आपको, यहाँ से डोर्स लेने हैं। जहां पर सिंगल डोर आ रहा है आपका, वहां पे सिंगल डोर यूज करेंगे। यहाँ भी हमें सिंगल डोर यूज करना है इस फेस पे, ठीक है। यहाँ भी हमें अलग डोर यूज करना है, बट इनके साइजेस अब भाई हम एडजस्ट करेंगे, कैसे कैसे आपको करने हैं वो समझेंगे। ये वाला जो है हमारा मास्टर बेडरूम के लिए है, और ये हमारा इस गेस्ट रूम के लिए टॉयलेट है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसके अंदर क्या होगा, अब जो टॉयलेट्स के डोर आ रहे हैं उन डोर्स को आपको अलग रखना है। सेलेक्ट वन, सेलेक्ट टू, दोनों डोर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको नेम दिया डुप्लीकेट करके D1, ठीक है। साइज मैंने किया इसका 3 फीट, D1 लिखा, उसके बाद 3 फीट लिख दिया। तो इसकी हाइट कितने रखने हैं, हाइट हमें 8 फीट रखना है, और विड्थ 3 फीट है, ठीक है हमारे लिए, ओके। बट ये वाले जो डोर है उनका साइज थोड़ा अलग रखना है। तो यही वाले डोर हमारे रूम में भी आ रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा डोर यहाँ भी आ रहा है, ओके। और जो किचन है वहाँ भी हमारा यही डोर आ रहा है। तो ये जो 4 डोर है हमारे पास, इसका लेज प्रॉपर प्रोवाइड करना है आपको यहाँ से यहाँ पे। तो इसका हम 4.5 इंच रखते हैं, ओके। 4.5 इंचेस, 4.5 इंचेस, तो ये परफेक्टली हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी इसका लेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डोर आगे, इस डोर को आपको किस तरफ ओपन करना है, सेम ऐसे ही ओपन करना है, अंदर की तरफ करना है। मैच करवा दीजिए, अलाइन AL एंड देन ओके, ठीक है। तो ये आपके डोर आ गए। यहाँ पर हमें डबल डोर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डोर में ही जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोड करेंगे फैमिली, जिस भी फैमिली को लोड करना है सभी का पैटर्न सेम है। यहाँ से आप कोई भी डोर ले सकते हैं। डोर पे गए, यहाँ से आपको डबल डोर मिल जाएंगे। ये डबल ओपनिंग है, ये डबल फ्लश डोर है, तो सारे डोर आपके पास अवेलेबल है ओपन, ओके। ये डोर हमने यहाँ पर लगा दिया, बट डोर का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसको हम अलग बनाते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप डुप्लीकेट, इसको मैंने दिया यहाँ पे D नेम, ओके। हाइट जो है वो हमारी 8 फीट रहे इस डोर की भी, बट जो विड्थ है ना वो हमारी 4 फीट रहे इसकी, ओके। तो आप देखेंगे साइज आपका एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब एक डोर, 2, 3, 4, 5, ये 5 डोर हमारे अलग हैं। तो इसको मैंने दिया नेम D2, ओके। और यहाँ से इसकी हाइट 8 फीट और विड्थ इसका 3 फीट 6 इंचेस, ओके। अब हमें टैगिंग भी करना है इसका, तो मैं पहले इसका टाइप मार्क के अंदर लिख देता हूँ D2। इसका नाम D2 मैंने मेंशन किया टाइप मार्क के अंदर, ताकि जब आप एडवांस में करें इसको तो परफेक्ट बने, ठीक है। तो ये हमारे पास डोर रेडी है, इस तरीके से आपने किया। अब यहाँ आपको स्टेयरकेस बनाना है, तो स्टेयरकेस के लिए चलते हैं। डायमेंशन को हम बाद में टैगिंग के थ्रू करेंगे। ये जो डोर थे हमारे, 2 हमने टॉयलेट के लिए बनाए थे, एडिट टाइप किया, इसमें भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं D1, ओके। और जो बड़े साइज का डोर है उसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से D, सिर्फ D हमने मेंशन किया था, ओके। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके टैगिंग जब हम करेंगे, कैड की तरह हमें लिखना नहीं है, सिर्फ टैग करना है हमें। तो उससे क्या होगा, परफेक्ट D ये शो करेगा, ये D1, D2, D3 इस तरीके से शो करेंगे। अब हमें विंडोज़ लगाने हैं, तो आप विंडोज़ लगाइए, यहाँ से विंडोज़ लीजिए। आपका बेसिक विंडो आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आपको लोड करवाना है, और जहाँ भी आपकी विंडो की फैमिली है वहाँ आपको सर्च करना है जाके। अब हमारे पास विंडोज़ है कुछ, तो विंडोज़ लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। एक विंडो मुझे यहाँ चाहिए किचन के लिए, एक विंडो मुझे यहाँ चाहिए, 2 विंडो हो गई। ये जो विंडो है किचन का, उसका हाइट आपको पता है कि कम होता है, तो एडिट टाइप किया मैंने और यहाँ से मैंने कर दिया KW किचन विंडो। और जो हाइट है इसका, वो आपका हाइट होना चाहिए 4 फीट, ठीक है। बट इसका सिल हाइट हम चेंज करेंगे और विड्थ इसका 4 फीट कर देते हैं, ओके। विड्थ भी 4 फीट हो गया। तो यहाँ से मैंने कर दिया KW, सिर्फ ये वाला विंडो जो है हमने किचन का सिलेक्ट किया KW। इसका सिल लेवल क्या है, इसका मैंने 4 फीट किया सिल लेवल, और 4 ही फीट का विंडो है तो 8 फीट अचीव कर गया। ये वाला जो विंडो है हमारा, ये बाकी जगह भी आएगा हमारे पास। CS मैंने प्रेस किया। एक विंडो मुझे यहाँ चाहिए ये वाला, बट इससे बड़े साइज का चाहिए तो वो भी आप यूज कर पाएंगे। एक हमें यहाँ चाहिए ये विंडो, इसका जो सिल हाइट है वो 3 ही फीट रहे, बट इसकी हाइट है वो ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से मैंने डुप्लीकेट किया इसको W1, ओके।
यहाँ से मैंने 5 फीट किया इसका हाइट, ताकि 3 फीट पे जब आप उसको लगाएंगे तो 8 फीट अचीव कर जाए हाइट। सेम ऐसा एक विंडो और चाहिए मुझे, बट वो बड़े साइज का चाहिए यहाँ पे, तो उसको मैं बनाता हूँ एडिट टाइप, सेलेक्ट डुप्लीकेट W2। ओके, हाइट आपका 5 फीट है, ठीक है, बट विड्थ उसका क्या करना है, हमें विड्थ भी इंक्रीज करना है, विड्थ भी मुझे उसका चाहिए 5 फीट। ओके, देन ओके, तो आप देखेंगे विंडो की विड्थ इंक्रीज हो गई है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जब आप CS प्रेस करते हैं ना, तो सेम ऑब्जेक्ट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है, क्रिएट सिमिलर। ओके, तो ऐसे आप कर पाएंगे। तो इतना हो गया पोर्शन, डोर हमने लगा दी। अब हम बनाते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली आर्किटेक्चर टैब पे ही रहना है और यहाँ से जाना है स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस के अंदर आपको सेट करना है कि आप किधर से बनाना चाहते हो, लेफ्ट से, राइट से, जिस भी तरफ आप बनाना चाहे। विड्थ कितना रखना है आपको, और यहाँ से आपको लेना है रन डायरेक्ट। 19 स्टेप आएंगे, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक बनाना है, तो आपको प्रॉपर्टीज पूरा चेक करना है। फिर हम यहाँ से स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद अप साइड जाते हैं हम इस तरीके से, एंड देन इस तरफ हम जाते हैं यहाँ से। तो ये आपका स्टेप बन के रेडी हो जाएगा। अगर कहीं पे इशू आता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा वो। अब आपको क्या करना है, इनको अलाइनमेंट में लगाना है। अब इसको वॉल के साथ भी एडजस्ट करना है और वैसे भी लगाना है, तो आप क्या करेंगे, अलाइन, सिर्फ अलाइन करना है आपको। 3 फीट का आपका स्टेयरकेस रेडी हो जाएगा। AL यहाँ से आपने अलाइन किया, ओके, लॉक कर दीजिए। इधर से भी आप वॉल के साथ अलाइन कर दीजिए, ओके, और इधर भी आप वॉल के साथ अलाइन कर दीजिए, ताकि आपको स्पेस भी पूरा मिल जाएगा और वर्क भी आप प्रॉपर कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका इस तरीके से स्टेयरकेस बन गया। 19 स्टेप हो गए और आपका पूरा ये होल भी बच जाएगा, यहाँ से स्टेयरकेस है। ध्यान रखना है आपको, अगर स्टेयरकेस के नीचे भी छोटा कुछ भी अट्रैक्टिव आइटम कुछ प्लेस करना है, तो आपको हाइट प्रॉपर मिल जाएगी, यहाँ पे आप बना सकते हैं। विंडो की हाइट भी अचीव हो जाएगी, तो यहाँ पे हॉल के लिए भी वेंटिलेशन पूरा रहेगा। एंड देन ओके, तो आप ओके करते हैं। ये आपका सिंबल आ गया कि आपका स्टेयरकेस इस तरीके से है। यहाँ आपके टॉयलेट्स आ गए, एक आपका कॉमन हो गया, ये मास्टर बेडरूम के लिए या गेस्ट रूम के लिए हो गया। यहाँ आपका कार पार्किंग आएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, 3D में जाके देखिए। आपका इतना पोर्शन रेडी है। ओके, तो ये आपका पोर्शन रेडी है। फॉर बिगनर्स, अगर आप इतना भी धीरे धीरे समझते हैं तो आप एडवांस जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ स्टेयरकेस हमें नहीं चाहिए वहाँ की रेलिंग हम रिमूव कर देते हैं, जहाँ की रेलिंग हमें नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर आपकी स्टेयरकेस बन चुकी है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आपका डबल डोर है, यहाँ पे आपका आप क्या करना है, स्लैब डालना है, और ये हमारा क्या रहेगा, पार्किंग के लिए रहेगा। तो स्लैब हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे टॉप पे ही जाते हैं और मुझे यहाँ पे बालकनी भी बनाना है। आर्किटेक्चर टैब पे ही गए हम, यहाँ से रूफिंग की हेल्प से आप स्लैब डाल सकते हैं, रूफ सोफिट। फर्स्ट फ्लोर पे ही हमें स्लैब डालना है, ओके। पीछे की तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बट हमें यहाँ से वो स्टेप प्रोवाइड करना है इसको 0.5 इंचेस, ताकि हमारा प्लास्टर के अंदर वॉल ना दिखे माइनस। ठीक है, ये प्लास्टर के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे हमारी कवर्ड पार्किंग जो है वो यहाँ तक रखनी है, ग्राउंड लेवल पे गए, और जो बालकनी है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ से डायमेंशन लिया, यहाँ से और यहाँ तक मुझे बालकनी चाहिए 4 फीट का, 4 फीट, ओके। ठीक है, बट जो यहाँ पे कवर्ड एरिया वो मुझे कम चाहिए, तो मैं स्केच लेता हूँ, स्लैब का ही स्केच। इस स्केच को हम यहाँ तक लेते हैं, सिर्फ इंटरनल पार्ट तक, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए ये। मूव 0.5 इंचेस, अलाइन, ओके। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से कट करना है, स्प्लिट टूल की हेल्प से। मूव, कॉपी, रोटेट सारे टूल यहीं पे हैं। तो इसको मैंने किया यहाँ से कट, इसको किया यहाँ से ट्रिम। अब यहाँ भी एक स्केच बना दीजिए आप, कि एक पोर्शन आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जो कि स्लैब के अंदर आएगा। ठीक है, इससे भी अगर कम करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके आगे ले आइए, ताकि आपका पोर्शन है वो कवर्ड ना दिखे, प्रॉपर ऐसा दिखे। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे कि आपका फ्लोर स्लैब रेडी है इस तरीके से। अब स्लैब के अंदर कटिंग करनी थी हमें, तो वो कहाँ कहाँ पे करेंगे आप, जहाँ स्टेयरकेस आ रहा है वहाँ पे। तो आपने स्लैब को सिलेक्ट किया फिर से, और यहाँ पे आता है एडिट बाउंड्री टॉप, एंड देन यहाँ से आपने उसको कर दिया कटिंग।
जहाँ से आपको ओपनिंग ये प्रोवाइड करनी है वहाँ से आप कटिंग करेंगे ताकि हेड हाइट पूरा प्रॉपर मिल सके। ओके एंड देन ओके, तो ये आपकी स्टेयरकेस रेडी हो जाएगी इस तरीके से। अब स्टेयरकेस को आपको मोनोलिथिक रखना है, जैसा भी आप रखना चाहते हो सेलेक्ट, यहाँ से आपने किया इसको मोनोलिथिक, तो परफेक्टली वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। रेलिंग का स्टाइल चेंज करना है, रेलिंग का स्टाइल भी आप इजीली चेंज कर पाएंगे। ग्लास चाहिए आपको रेलिंग के अंदर, कैसा भी पॉइंट चाहिए, किस भी तरीके की शेप चाहिए वो आप इजीली कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए और हमें ओपन स्पेस भी चाहिए, तो इस वॉल को मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए। यहाँ से मैंने किया इसको कट, और ये वॉल मुझे सिर्फ यहाँ तक ही अब चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे कि ये वॉल जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से दो पार्टों में बट जाएगी। ठीक है, अब इस वॉल को आप हाइट डाउन रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहते हो ज़्यादा रख सकते हो, और ये पोर्शन आपका पार्किंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। अब क्या करना है आपको, कंप्लीट पोर्शन को दोबारा ऊपर की तरफ भी बनाना है। तो आप कैसे करेंगे, ये जो वॉल है ये ऊपर तक जाएगी पूरी, तो हम इस वॉल को ऊपर तक ले जाते हैं और बाकी कंप्लीट इसको कॉपी करते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ फ्लोर नीचे वाले फ्लोर को ऑफ कर दिया, और यहाँ से क्या कॉपी पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल एंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे कॉपी करना है ये पूरा पोर्शन। ये वॉल मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे ओपनिंग चाहिए। ठीक है, ताकि ये सिर्फ यहाँ तक आए, तो ये आप यहाँ तक दिखा सकते हैं, एक्सटेंड टू हेयर एंड देन ओके। ठीक है, ये पोर्शन पूरा स्लैब का ओपन रहेगा, सिर्फ बालकनी आएगी एक स्मॉलर, तो एडिट टाइप किया मैंने यहाँ से एंड देन यहाँ पे 4 फीट की बालकनी एक तरह से हम ऊपर वाले फ्लोर के लिए रख लेते हैं, 4 फीट एंड देन ओके। तो आप देखेंगे आपका इस तरीके का एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब मुमटी का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ आपने वॉल्स बनाई हैं उन वॉल्स को लेना है। यहाँ मैंने किया आर्किटेक्चर वॉल, जहाँ आपने वॉल यहाँ पे बनाया था सेम वैसा ही वॉल मुझे सेकंड फ्लोर पे बनाना है। कहाँ तक जाए वो, मुमटी लेवल तक, तो आप यहाँ से वो बना सकते हो इस तरीके से उसका सेंटर पॉइंट लेके। अगर हम ग्रिड्स लगाते हैं तो प्रॉपर सेंटर पॉइंट हमें मिल जाता है, बट हमने ग्रिड्स नहीं लगाए तो उस वजह से ऐसा होता है कि हमें नहीं मिल पाता है। तो ये पोर्शन मैंने इस तरीके से दिखा दिया। इन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। ठीक है, तो वो आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब डोर हमें यहाँ भी लगाना है, एक सिंगल डोर, सेलेक्ट CS, जो कि आपका मुमटी पे रहेगा, आप रूफ पे आने के लिए यूज करेंगे जिसको। तो इस तरीके का आपने बना दिया। यहाँ पे आपकी वॉल पैरापेट वॉल आएगी, नीचे आपका रेलिंग आएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेलिंग लगाते हैं नीचे की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और रेलिंग हमें लगाना है यहाँ पे। आप लेते हैं यहाँ से रेलिंग, रेलिंग कहाँ से कहाँ लगाना है, एक तो हमें लगाना है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, रेलिंग लगाने के लिए आपके पास वॉल का अपस्टैंड होना चाहिए, तो वो हम पहले बनाते हैं। वॉल 4.5 इंच का अपस्टैंड बना रहा हूँ मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर से। मुझे कहाँ तक चाहिए, बेस ऑफसेट मेरा रहे 6 इंच, ताकि स्लैब में दिखे, फ्लोरिंग पे दिखे, और यहाँ से अनकनेक्टेड मुझे चाहिए, अनकनेक्टेड सिर्फ 1 फीट, 1 फीट देन बना दीजिए। अभी सेंटर लाइन ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वॉल जो है हमारा एक्सटीरियर फेस पे आए, तो एक्सटीरियर फेस पे भी आ जाएगा इस तरीके से। इसको एक्सटेंड करें थोड़ा, सेम ऐसा ही अपस्टैंड मुझे यहाँ भी चाहिए एंड देन ओके। तो ये आपका, आप देखेंगे 3D में जाके आपका एक अपस्टैंड आ गया इस तरीके से। अब इसको आगे पीछे आपको करना है, कम ज़्यादा आपको करना है, वो आप इजीली कर पाएंगे। फेस सेलेक्ट किया एंड देन अलाइन। ठीक है, इसको क्या करना है, -6 इंच हमें करना है, -6 इंचेस, ताकि ये बॉटम में चला जाए और आपको परफेक्ट इस तरीके से दिखे। ओके, तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। इसकी हाइट हमें कितने रखनी है, 0। ओके, ये आपका यहाँ आ गया, सेलेक्ट किया मैंने। अब इस तरफ भी हमें ऐसा ही अपस्टैंड रखना था या वॉल बनाना है सिंपली, तो वो भी आप बना पाएंगे। CS और इधर से भी वॉल बना दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ये पोर्शन आपका बन जाएगा। सेम ऐसे भी आपको यहाँ को करना है, सिलेक्ट, इसको 0 पे रखना है क्योंकि हमने स्लैब लिया था। ओके,
तो एक अब इसके ऊपर आपको रेलिंग लगाना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाइए और रेलिंग बना दीजिए। आर्किटेक्चर, यहाँ से मैंने लिया रेलिंग स्केच। कहाँ बनाना है? फर्स्ट फ्लोर से 6 इंच ऊपर बनाना है, ताकि हमारा स्लैब के अंदर भी आए प्रॉपर, और जो हमने ब्रिक अपस्टैंड लिया उसके पास भी रहे। ओके, एंड देन चेक। तो आप देखेंगे आपकी रेलिंग आ चुकी है इस तरीके से। रेलिंग का स्टाइल चेंज करना है, आप कर पाएंगे। सेलेक्ट, यहाँ पे आपके रेलिंग के टाइप है, हैंड्रल पाइप चाहिए आपको तो आप ऐसा रेलिंग लगा पाएंगे। सेम ऐसा ही रेलिंग आपको दूसरी साइड चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे, तो CS प्रेस किया, यहाँ से यहाँ पे फिर से स्केच बना दिया, एंड देन ओके। तो ये आपकी मॉडलिंग हो गई है कंप्लीट। अब क्या करना है आपको? ऊपर वाले फ्लोर पे ये वाला जो वॉल है वो पैरापेट 4 फीट ऊपर तक जाएगा, तो मैंने इसको किया 4 फीट अपसेट। ओके, इधर भी आपको सेम ऐसा ही पोर्शन बनाना है, तो मैंने इसी वॉल को ले लिया और इसी रेलिंग को लिया, कॉपी किया, पेस्ट टू अलाइन सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पर भी वही पोर्शन आ गया, और ये पूरा पोर्शन सेम रन करवाना है हमें। तो यहाँ से मैंने CS, रेलिंग का स्टाइल हम चेंज करेंगे ऊपर वाले के लिए, और यहाँ पे मुझे फिर से वॉल बनाना है, बट अब कहाँ बनाना है? सेकंड फ्लोर पे, एंड देन ओके। ठीक है, ये पोर्शन आ गया। अब इसको पूरा सेलेक्ट करें, यहाँ से ट्रिम मॉडिफाई, ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट करवा दिया। रेलिंग आपको यहाँ पे अलग चाहिए तो आप अलग बना सकते हैं, नीचे आपको अलग चाहिए थी नीचे भी आप अलग ले सकते थे। कैसा चाहिए नीचे? हैंड्रेल पाइप चाहिए सिंपल वाला, ग्लास रेलिंग चाहिए, ग्लास रेलिंग आप लगा पाएंगे, ये ग्लास रेलिंग हमने लगा दिया। ठीक है, ये आपका ग्लास आ गया ऊपर, बट हमें ग्लास नहीं चाहिए तो आप कैसा लेंगे? सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ मुझे कॉपी करके पेस्ट करके दूसरा कोई अलग चाहिए मुझे रेलिंग। ओके, ये आ रहा है, बट अब मुझे क्या चाहिए? ऊपर अलग चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, हैंडल पाइप कर देता हूँ, गार्जियल पाइप कर देता हूँ। इसी को मैं स्केच में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको? यहाँ से, फिर आगे भी स्केच ही है आपका, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये आपका रेलिंग इस तरीके से रेडी हो जाएगा, आपका हाउस इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो ये पैटर्न को समझना था कि कैसे वर्क करता है। अब हम मुमटी का डिज़ाइन करते हैं। मुमटी पे आपको स्लैब चाहिए, सेलेक्ट, सेम फ्लोर, हमने रूफ लिया, कहाँ चाहिए? मुमटी लेवल पे। ओके, मुमटी लेवल पे किस तरह का चाहिए डिज़ाइन? तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन ले लिया जिसमें प्रोजेक्शन भी है और परफेक्टली इस तरीके से डिज़ाइन भी है। अब इसके ऊपर भी आपको पैरापेट बनाना है स्मॉलर, तो आप क्या करेंगे? सेम वॉल लेते हैं हम सिंपल। अब बनाना कहाँ है? मुमटी पे। ओके, और यहाँ से आपको क्या करना है, या फिर आप सेम जो हमने वॉल बनाई थी ना डिज़ाइन के लिए, हम इसको ही पिक कर लेते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट, तीनों वॉल को पिक किया, एंड देन ओके। इसको ही मैंने ऑफसेट दे दिया, अप साइड मेरा 2 फीट रहे ये। अप्लाई, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ भी आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब यहाँ आपको लाइटिंग लगानी है, डिज़ाइन बनाना है अलग से, वो आप इजीली बना पाएंगे। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर मटेरियल्स डिफाइन करने हैं, कुछ डिज़ाइंस डिफाइन करने हैं। सिंपल बेसिक के लिए ये आपकी मॉडलिंग हो गई। अब मटेरियल को अप्लाई करना है, मॉडिफाई, पेंट, और यहाँ से कौन सा पेंट आपको चाहिए, मटेरियल्स कैसे चेंज करेंगे हम, ये मुझे चाहिए यहाँ के लिए। ठीक है, बॉटम में भी मुझे यही चाहिए और यहाँ भी मुझे ये चाहिए, बट जो हमारा डिज़ाइन है उसके लिए हमें और मटेरियल्स भी चाहिए। तो हम मटेरियल्स को कैसे लाएंगे? मैनेज टैब में जाते हैं, मटेरियल्स पे जाते हैं और यहाँ से करते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल। राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है, मैंने डाला पेंट 1। अपीयरेंस पे गए और जो भी मटेरियल आपको बनाना है, जिस भी कलर का बनाना है वो आप कलर का बना पाएंगे। ऐड, ओके, ये आपका कलर आ गया। इसको डार्क करना है, थोड़ा बम्पिंग इफेक्ट डालना है, जैसा भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। आप मॉडिफाई पे जाइए और फिर से पेंट पे जाइए। अब यहाँ पे आपको पेंट 1 के नाम से ऑब्जेक्ट लाइन मिल जाएगा, पेंट 1, पेंट, यहाँ पे सर्च करें आप पेंट, ओके, एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं पेंट को। ये आपका पेंट आ गया, फाइन। अगर आप वाइट पेंट चाहते हैं कहीं, तो वाइट आप इजीली कर पाएंगे, जहां भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वहां पे आप वाइट इजीली कर पाएंगे। तो बेहतर प्लानिंग के लिए, 3D के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सेम आपको क्या चाहिए, ये विंडो ऊपर भी चाहिए था,
तो मैंने क्या CS और यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया इसी विंडो को। हाइट क्या रखना है इसका सिल का 3 फीट रखना है, 3 फीट, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी और आपका रेलिंग भी आ गया। पीछे की तरफ भी आपको पैरापेट रखना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से वही 4 फीट अप कर देंगे उसको। यहाँ भी आपको रखना है, तो इसके लिए आप बना भी सकते हैं, अनदर कोई यूज भी कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर से हमें वॉल बनाना है, सेकंड फ्लोर टू अनकनेक्टेड 4 फीट। ओके, यहाँ पे जब आप वॉल बनाएंगे तो आपका परफेक्टली वॉल इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैंने किया फेस ऑफ कोर। ओके, तो ये आपका हाउस रेडी है। अगर आपको लाइटिंग लगाना है तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में जाते हैं या फिर आप सिस्टम पे जाते हैं, लाइटिंग फिक्चर्स पे जाते हैं। लाइटिंग फिक्चर पे आपका लोड करने के लिए बोलेगा, हम लाइटिंग लेते हैं। अब यहाँ से लाइटिंग फैमिली में जाना है। लाइटिंग आपके पास आ गया, आर्किटेक्चर, इंटरनल, सीलिंग लाइट चाहिए, कोब लाइट चाहिए, रिवर्स लाइट चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो सब आप यहाँ से ले पाएंगे। हमने पेस्ट किया 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लाइट हो गई और ये हम तो यहाँ पे लग गई। इस लाइट का सिंबल छोटा करना है, स्मॉलर साइज का चाहिए तो वो भी आप कर पाएंगे। मुझे बॉटम में भी लाइट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। मुझे यहाँ बालकनी में भी चाहिए 1 2 3। तो जितने भी आपको चाहिए वो आप इजिली यहाँ पे लगा पाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे लग गए वहाँ पे ठीक है, नहीं लगे वहाँ पे आप इजिली लगा सकते हैं। 2 3 बॉटम में भी लगाना है। ये बिल्कुल आपको अलाइनमेंट के साथ प्लानिंग में लगाने हैं, तब आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा इम्पैक्ट। अब हम यहाँ से कहाँ चलते हैं, ग्राउंड लेवल पे मॉडलिंग हमारा हो चुका है। अब हमें कुछ यहाँ पे डिटेलिंग पे करना है, टैगिंग पे काम करना है। तो आप आर्किटेक्चर में गए, एनोटेशन पे गए और यहाँ से करना है आपको टैग बाय कैटेगरी। मैंने सबसे पहले किसका किया, एक डोर का, तो मैं लीडर को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ये डोर हमारा क्या है, ये क्या है, सभी के अलग अलग नेम आ रहे हैं देखिए, बट हमने तो टैगिंग किए थे प्रॉपर उसके, तो मैंने सभी पे पहले क्लिक करवा दिया। ओके, अब ये जो डोर है हमारे सभी वो क्या है, ये जो डोर है D2 है और हमने कहाँ पे मार्क करना है, ये D2 यहाँ पे हमें मार्क करना है, मार्क टू D2 अप्लाई। ओके ओके, तो ये सभी डोर आपके D2 बन गए। ये डोर हमारा क्या है, यहाँ से D है। ओके, अगर टाइप मार्क है फैमिली के अंदर तो टाइप मार्क यूज करेंगे। मार्क के अंदर कुछ वैल्यू एडिट है तो वो आप मार्क के अंदर करेंगे। ये चीज़ें एडवांस लेवल की है कि कैसे ये चेंज होता है, तो इन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से और एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है, लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सेशन अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं और वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। प्रीवियस बैचेस की भी वीडियोस आप देख सकते हैं और न्यू बैचेस की भी वीडियोस वहीं पे अपडेट हो जाएगी। तो एडवांस लेवल का अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, पीटीएस कैड एक्सपर्ट कोर्स बाय कर सकते हैं वहां से। ये जो दोनों डोर हैं इसका हमने क्या किया, यहाँ से D1 है ये देखिए, तो मैंने मार्क में वैल्यू डाला D1 यहाँ पे, अप्लाई। ओके, ठीक है। स्टेप्स के नंबर आपको शो करने हैं तो आप ट्रेड नंबर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 1 2 एंड देन 19 स्टेप हो गए। अब इन स्टेप को आपको अलग अलग फॉर्म्स में रखना है, एक साथ रखना है तो आपको सभी दिखाने हैं तो सभी दिखा सकते हो, अलग अलग रखना है तो अलग अलग दिखा सकते हो। अब हमें क्या करना है, रूम के नेमिंग करना है। रूम का नेमिंग कैसे होगा आपका वो समझेंगे। तो रूम के लिए हम वो क्या करते हैं, एक तरीका है आपका टेक्स्ट लिखे आप, तो मैंने इसको माना बेडरूम। टेक्स्ट अभी काफ़ी बड़े साइज का है, टेक्स्ट को मैंने माना। यहाँ से मैं पहले यूनिट में जाता हूँ यहाँ से, और टेक्स्ट की यूनिट एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट पे गया यूनिट में। ओके, बेडरूम। ओके, बट काफ़ी बड़े साइज का आ रहा है बेडरूम। सेलेक्ट किया मैंने, एडिट टाइप पे किया, 6 mm का आपका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 mm का रखते हैं। ओके एंड देन ओके, तो ये बेडरूम का साइज हो गया। यूनिट आप फिर से उसको चेंज कर दीजिए, चाहे आप इसमें भी काम करेंगे तो भी फिट इंचेस में भी वर्क होता रहेगा। ठीक है, बेडरूम बनाया मैंने। बेडरूम का साइज क्या है, यहाँ से बेडरूम 13 फीट बाय 13 फीट 4.5 इंचेस, ये है आपका साइज बेडरूम का। क्रॉस के लिए हम एक्स यूज करेंगे,
यहाँ से 0 इंचेस। तो ऐसे आप रूम के साइज लेते हैं। बट रेविट एडवांस है, ऐसा तो हम कैड में भी कर सकते हैं। रेविट एडवांस है तो उसका क्या बेनिफिट है, आप डायरेक्ट टैग कर सकते हैं रूम टैग्स। तो आप आर्किटेक्चर पे ही जाइए और यहाँ पे होता है रूम्स 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा ओपन पार्किंग है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रूम सेपरेटर की हेल्प से क्लोज दिखा सकते हैं। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लोज दिखा दिया। ओके, अब आप टैग लगा सकते हैं इस पर, रूम टैग। ओके, और ये पोर्शन भी हमारा ओपन है तो ये हमने बाउंड्री के लिए रखा है, तो इसको मैंने पार्किंग माना। अब इनके नेमिंग कैसे आएंगे वो समझेंगे। हम एनोटेशन पे ही रहते हैं। यहाँ से आता है रूम टैग, तो रूम 1 2 3 4 5, इसको भी मैंने माना 6 7 8। ये चीज़ें थी हमारे पास। अब क्या करना है, हमें इन सब को सिलेक्ट किया मैंने और टेक्स्ट काफ़ी बड़ा आ रहा है, उसको कैपिटल भी दिखाना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एडिट टाइप पे जाते हैं और यहाँ से पहले तो रूम के साइज को चेक करते हैं। रूम का टेक्स्ट का साइज क्या आ रहा है, इस तरीके से पॉइंटों में दिख रहा है। तो मैं इसकी यूनिट mm में करता हूँ एक टाइम के लिए, समझने के लिए। ओके, अब सेलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाइए और यहाँ से देखिए 3.5 आ रहा है। टेक्स्ट का साइज मुझे चाहिए 2.5। ओके, ट्रांसपेरेंट रहे, 2.5 रहे, एंड देन ओके। ठीक है, ये नंबर मेरा रखना है और ये मैंने हटाना है। इसका एरिया चेक करना है, एरिया भी शो कर सकते हो आप। नंबर शो करना है, नंबर भी शो कर सकते हो। एंड लोड इनटू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1 हमारा ये है। ओपन, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन करना है तो ये साइज कम हो जाएंगे। इसका रेक्टेंगल भी रिमूव करना है, वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ओपन टू स्काई या फिर हमारा बैक ओपनिंग। ठीक है, ये हमने अभी स्लैब में दिखाया नहीं है। अब साइज क्या है इसका, साइज इसका है 4 फीट बाय 4 फीट 0 इंचेस बाय कितना है 12 फीट 8 इंचेस। अब इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आप इस तरीके से करेंगे, टेक्स्ट का साइज हमें सभी का एडजस्ट करना है। ठीक है, एडिट टाइप पे ही यहीं पे हमें टेक्स्ट के साइजेस एडजस्ट करने हैं। मैच करवा सकते हो चाहे आप इस तरीके से, तो ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। और कम करना है साइज और कम कर सकते हो। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन ओके। ठीक है, तो ऐसे आपका ये साइज हो जाएगा। अब इसके अंदर आप चाहते हैं साइज ना दिखकर हमें क्या दिखे, एरिया दिखे। ठीक है, कितना एरिया, तो एडिट टाइप पे जाइए, यहाँ से रूम नंबर आप ऑफ कर दीजिए और एरिया देख लीजिए एंड देन अप्लाई। तो हर एक रूम का आपको एरिया शो करेगा। कर रहा है सभी का एरिया शो, जहाँ जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं। तो ये टैगिंग का ये पैटर्न है, आप टैगिंग इस तरीके से कर पाएंगे प्रॉपर। ये है हमारे बेसिक के लिए, बिगिनर्स के लिए आप इस तरीके से सिंपल एक प्लानिंग कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्वांटिटीज चेक करनी है, आपको सिंपल रेंडर करना है, वो सब हम आगे की एडवांस में समझाएंगे। अभी जो आपके लिए था वो था वॉल बनाना, किस तरीके से डायमेंशन आप बना सकते हो, किस तरीके से फ्लोर स्लैब लाइटिंग यूज कर सकते हैं, डोर विंडोज यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना बेसिक आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से भी आप जुड़ के रहें, चैनल से आप जुड़ जाइए। टैगिंग के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेक्शन और एलिवेशन देखते हैं एक बेसिक। ठीक है, तो सेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, सेक्शन लाइन लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर होता है सेक्शन लाइन। या फिर आप व्यू टैब के अंदर जाके यहाँ से भी सेक्शन कट कर सकते हैं। अब सेक्शन आपको कहाँ से देखना, मुझे यहाँ से सेक्शन देखना पूरे हाउस का, यहाँ से। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके ऊपर, आपका सेक्शन कट होके इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्टेयरकेस परफेक्ट बना है नहीं बना है, किस तरीके का दिख रहा है, तो आप सब कुछ यहाँ से चेक कर पाएंगे। फाइन व्यू पे जाइए, अगर नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट। कुछ भी एरर अगर आता है तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, वो टाइम दे के आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारे सेक्शन हो गया एक, जो कि आपको परफेक्ट दिख रहा है। अब जो टैगिंग आपने वहाँ पर किए हैं वो टैगिंग ऑटोमेटिकली नेमिंग यहाँ पे हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। जो टैग आपने कर दिया, एनोटेशन पे गए, यहाँ से आपने टैग लिया, D2 आपका ये आ गया है। विंडोज़ पे आपने टैग किए थे तो विंडोज़ के भी टैग आपके आ जाएंगे। ये कौन से विंडोज़ थे, विंडो के टैग आपको लेने हैं। यहाँ से विंडो पे जाइए, कहाँ आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, यहाँ से विंडो एनोटेशन। टैगिंग का जो पोर्शन है, डिटेलिंग का जो पोर्शन है, जो भी डायमेंशन का पोर्शन है, वो सब आपका एनोटेशन में मिलेगा। अब आपको चाहिए यहाँ पे विंडो टैग, तो आप आर्किटेक्चर में जाइए और यहाँ आपको मिल जाएगा विंडो टैग। ओके, 1 2 सभी पे 1 2 दिखा रहा है, तो दोनों विंडो हमारी सेम तरह की है, बट इसका मार्क वैल्यू क्या है, टाइप मार्क पे जाइए, आपको दिख जाएगा 1 है, तो इसको हमने कर दिया W1।
ओके, तो ये आपका W1 बन गया। तो टैगिंग आप इस तरीके से कर पाएंगे। स्टेयरकेस नंबरिंग आपको करनी है, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। नंबर आपको बीम कॉलम्स लगाने हैं तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डायमेंशंस लगानी है, 1 2 3, ठीक है। एक ओवरऑल डायमेंशन लगाना है आपको। कुछ आपको यहाँ से ये जो आपका आउटर लाइन दिख रहा है, क्रॉप रीजन को ऑफ करना है, यहाँ से आप कर पाएंगे। इसके बाद लीडर की हेल्प से आप मेंशन भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका क्या आ रहा है। हम एनोटेशन में ही जाते हैं और टेक्स्ट लेते हैं, फिर यहाँ से लीडर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा ब्रिक वॉल है। हाई, तो ब्रिक वॉल हमारा है, पैरापेट वॉल है 4 फीट हाई, तो ये हमारा पैरापेट वॉल हो गया। इसी तरीके से हर एक चीज़ की डिटेल देनी है आपको। यहाँ पे आपका ये हमारा आरसीसी फ्लोरिंग है, स्लैब है। अगर आपको इसका हैच नहीं दिख रहा प्रॉपर तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हैच को, सेलेक्ट एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट हमें नहीं करना है अभी, एडिट पे गए और यहाँ पे मटेरियल के अंदर आपको सेट करना है कि आपका थिकनेस क्या है और मटेरियल क्या है जो आपने स्लैब लिया है उसका। तो हमें क्या करना है, इसको भी कंक्रीट शो करना है, कंक्रीट, ओके, ठीक है। और जो हमारा ये है 6 इंच का स्लैब है, ओके ओके। तो ये आपका जो स्लैब है इस तरीके से शो हो जाएगा, आपको कंक्रीट में शो होगा। तो ये स्लैब आप इस तरीके से दिखा पाएंगे जहां भी आपका स्लैब आ रहा है। थिकनेस आपका प्रॉपर रहेगा तो आपका लाइटिंग भी प्रॉपर दिखेगा उसके अंदर। यहाँ से हाइट ऑफसेट हमने किया इसका -6 इंचेस, क्योंकि हमने स्लैब ऊपर की तरफ दिखाया था। तो अब ये आप देखेंगे आपका स्लैब परफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से आपको करना है जॉइन ज्योमेट्री मॉडिफाई टूल में, ताकि जो क्वांटिटीज है वो डबल ना आए। तो जॉइन ज्योमेट्री आपका इस तरीके से हो जाएगा। जो वॉल आपकी प्रॉपर ऊपर तक जा रही है वो तो आपकी बीच में दिखेगी, अदरवाइज आपका स्लैब प्रॉपर चलेगा और वॉल आपकी कट हो जाएगी वहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री की कंडीशन में। तो इस तरीके से आपको हर जगह जॉइन ज्योमेट्री करनी होती है ताकि जो क्वांटिटीज है वो डबल ना दिखे। तो ये सेक्शन के अंदर करना होता है। अब सेक्शन के अंदर आपने टैग तो कर दिए, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ टैगिंग करना है और आपके नेमिंग जो आपने नेम डिफाइन किए थे वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो इस रूम का जो नेम आपने दिया था वो आपका यहाँ पे दिखेगा। रूम ये आपका ये एरिया था, यहाँ पर आपका ये एरिया था, यहाँ पर आपका ये एरिया था। तो हर एक रूम का अलग अलग एरिया शो हो गया। अगर यहाँ पे आपने नेम डिफाइन कर दिया कि ये हमारा गेस्ट रूम है, मैंने किया ड्राइंग रूम, तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे जहाँ ग्राउंड फ्लोर था वहाँ भी आपका ऑटोमेटिकली ड्राइंग रूम चेंज हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे इस बेडरूम को, टेक्स्ट को मैंने हटाया और इसको मैंने लिखा बेडरूम 1, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जहाँ सेक्शन है आपका, सेक्शन आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सेक्शन पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया एंड देन गो टू व्यू, तो ये बेडरूम 1 ऑटोमेटिकली हो गया है। इसके नेमिंग शो करने हैं आपको, एरिया शो नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे एरिया शो नहीं करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट एडिट टाइप डुप्लीकेट, इसको मैंने बनाया ओनली नेम टैग, ओके, एंड शो एरिया को ऑफ कर दीजिए और इसको मैच करवा दीजिए MA, ओके। तो ये आपके स्टेयरकेस हैं, तो यहाँ स्टेयरकेस लिख दीजिए और हॉल है, हॉल लिख दीजिए, ठीक है। सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाना है कि स्टेयरकेस कितने हैं, तो आप वही ट्रेड नंबर लेंगे एनोटेशन के अंदर जाके, 1 2, और यहाँ पे हमारा वेस्ट स्लैब दिख रहा है तो इस तरीके से 19 स्टेप आ जाएंगे। तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग अगर आपको करनी है तो आप सीख सकते हैं इसको, टाइम देकर आप लाइव बैच से जुड़ सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इसके एलिवेशंस देखने हैं। तो जो एलिवेशन के टैग आ रहे हैं ना उनको हम थोड़ा क्लोजर ले आते हैं इस तरीके से। बट हमें तो सिर्फ फ्रंट एलिवेशन चाहिए होगा क्योंकि बाकी एलिवेशन तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इनको थोड़ा हाइड कर देते हैं। सभी को सिलेक्ट किया एंड देन राइट क्लिक करके आप परमानेंट हाइड कर सकते हैं इसको, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ओके। सिर्फ ये एलिवेशन हमें देखना है क्योंकि इसका ही डिटेल हमें चाहिए। डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो ये आपका एलिवेशन आ रहा है इस तरीके से। फाइन व्यू करिए आप इसको और 100 के स्केल पे कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको और फिनिशिंग के साथ दिखेगा। एलिवेशंस को पास लाना है तो ये हमारे एलिवेशन हो गए। इसकी हाइट हमें अचीव करवानी है इस तरीके से, ये ओवरऑल हाइट हमें अचीव करवानी है। अगर आप चाहते हैं ग्रिड्स भी प्रोवाइड करना वो भी आप इजीली करवा सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को आप शीट के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप शीट पे जाइए, यहाँ पर शीट होता है और व्यू टैब के अंदर भी शीट होता है। राइट क्लिक न्यू शीट,
शीट को भी आपको लोड करवाना पड़ेगा फैमिली से। यहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल ब्लॉक, कौन सा शीट चाहिए, मुझे A1 चाहिए, एंड देन ओपन। ओके, ये शीट आ गया। अब सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर प्लेस करवाना है यहाँ पे, तो आपका ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर प्लेस करवाना है, आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। एलिवेशन के टैग भी दिखेंगे अगर लगाए हैं। सेक्शन आपको चाहिए, सेक्शन आपका आ जाएगा इस तरीके से। आपको एलिवेशन चाहिए, कौन सा एलिवेशन आपका है यहाँ से, साउथ, तो साउथ आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया, ये एलिवेशन आ गया। अगर कोई आपको स्मॉलर डिटेल चाहिए तो आप सेक्शन में जाइए और वहाँ से कॉल आउट बना दीजिए कि मुझे इस पार्ट की डिटेल चाहिए या स्टेयरकेस की डिटेल चाहिए, इस पार्ट की डिटेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, व्यू टैब में जाते हैं, यहाँ से कॉल आउट पे जाते हैं, रेक्टेंगल पे जाते हैं, और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ये इसका डिटेल आप यहाँ रखेंगे। ओके, क्या स्केल रखना है इसका, 1:10 रखना है, मुझे कस्टम किया मैंने और यहाँ से कर दिया 1:10। ओके, तो आप देखेंगे ये आपकी शीट के अंदर प्लेस करवा पाएंगे। आप शीट पे गए और इसको हमने रीनेम किया ट्रैड डिटेल, ट्रैड डिटेल। ओके, और ड्रैग करके यहाँ ले आइए, तो ये आपका डिटेल इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, कौन से नंबर का स्टेप है, क्या नेमिंग आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे राहुल हमारा ओनर है, प्रोजेक्ट नेम हमारा 3 BHK रेजिडेंशियल में है, ओनर हमारे यहाँ पे संजय है। तो जो भी मेंशन करना चाहें, शीट नंबर आपका यहाँ से है PTS 102, स्केल आपका NTS है, नॉट इंडिकेटेड है। तो इस तरीके से आप शीट भी कंपोज कर पाएंगे। कंट्रोल P करना है आपको, और आप नॉर्मली प्रिंट भी दे सकते हैं कि किसका आपको प्रिंट देना है। तो यहाँ से हमने किया, यहाँ से प्रिंट सेपरेट, सेलेक्ट व्यू, कौन सी व्यू का, या फिर करंट विंडो का प्रिंट देना है। प्रीव्यू देखिए और आपकी विंडो इस तरीके से जाएगी, एंड देन प्रिंट दे दीजिए। कंट्रोल P, प्रीव्यू सेटअप हो गया। ओके, यहाँ मुझे सेट करना है डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मुझे चाहिए सेव। तो आप देखेंगे जैसे ही PDF बन जाएगा आपके सामने ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप पे, प्लान सेक्शन एलिवेशन के नाम से ये आपका PDF आ गया, जहाँ प्लान है आपका। बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको करनी है तो वो बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, बस आपको टाइम देना है। ये वीडियो जो था वो बिगनर्स के लिए था। अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। आप इससे एडवांस सीख सकते हैं, मासिंग कैसे काम करता है, आपका शीट कंपोजिशन कैसे काम करता है, रिविजन्स कैसे काम करते हैं, आप किस तरीके से इसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, वर्क शेयर के थ्रू काम कैसे करते हैं, हम डिटेल व्यू के थ्रू काम कैसे करते हैं, और भी बहुत कुछ है। रेविट फ्यूचर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके बाद प्रैक्टिस करके देखें। अगर आप एडवांस सीखेंगे तो आपको बिम में मदद मिलेगी, बिम इंजीनियर आप बन सकते हैं, बिम कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो बनाना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।